बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसा कोड सीखेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम एक हैंगमैन जो गेम है वो बना सकते हैं। इस गेम के बारे में जानने के लिए आप विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, ये होती कैसे और कैसे वर्क करती है। इसमें इसके रूल्स इस तरह से होते हैं कि हम कुछ कीवर्ड्स या वर्ड्स कह लें, जिसे हम कहते हैं कोई वर्ड्स, इंग्लिश के कोई भी वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 100, 200, जितने भी हमारे ऊपर हो, हम जितने मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद फिर रैंडमली हम एक वर्ड चूज़ करते हैं। तो उसके बाद यह है कि हमें उस वर्ड चूज़ करने के बाद हमें वो वर्ड बनाना होता है। सॉरी, ABCD। तो अगर तो हमारा लेटर रॉन्ग होगा तो हमारी एक लाइफ ज़ाया हो जाएगी, और अगर हमारा लेटर ठीक होगा तो वो वर्ड में ऐड होता जाएगा। इस तरह करके हमने वो वर्ड को कंप्लीट करना होता है। तो हमारे पास तकरीबन इसमें 6 लाइन है। अगर इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम ये जीत जाते हैं। इन केस अगर उसमें हम कंप्लीट नहीं कर सकते तो इसमें हमने एक हैंगमैन बनाया हुआ होता है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो कंप्लीट होने के बाद आप ये गेम हार जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। इसमें आप प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले 3 मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है। तो एक तो पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो सबसे पहला है। आप देख सकते हैं कि रैंडम, उसमें से हमने चॉइस को, ये बेसिकली चॉइस के किसी भी लिस्ट में से कोई भी मतलब कोई भी इंडेक्स या उसका कोई भी एलिमेंट आइटम्स को अगर हम एक्सेस करना हो रैंडमली, तो इसके लिए हम ये रैंडम का जो जो अपना मेथड है चॉइस, वो यूज़ करते हैं। ये पाइथन का बिल्ट इन क्या नाम अपना मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन का। तो बाकी इसके बाद जो दूसरा नंबर पे आ जाता है मॉड्यूल जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है, वो है हैंगमैन आर्ट। हैंगमैन आर्ट में हमने आगे मज़ीद 2 मेथड्स यूज़ किए हैं। इसमें एक लोगो है, एक स्टेजेस है, उसको इंपोर्ट किया हुआ है। और इसी तरह हमने नीचे की हैंगमैन वर्ड्स इंपोर्ट टू वर्ड लिस्ट, इसमें से वर्ड लिस्ट को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये हमने खुद मॉड्यूल्स बनाए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि है हम किस तरह से एक मॉड्यूल बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक सेपरेट फाइल यहाँ पे जनरेट की हुई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें, ये हैंगमैन आर्ट है और ये हैंगमैन वर्ड्स है। तो ये हैंगमैन आर्ट को हमने खोल लिया है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे हमने ये आप ये है कि आस्क की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ये डिफरेंट किस्म के जो अपने ये जो पिक्चर्स वगैरह चाहिए होती हैं, वहाँ पर एक बनी हुई होती हैं ऑलरेडी, वहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बनाया है इस तरह से, ये है कि हमें ये जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो उसकी एक हमने कंप्लीट एक लिस्ट बना ली स्टेजेस के नाम से ना। और ये हमारा लोगो है हैंगमैन। तो ये हमने इसके अंदर अपना लोगों के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई हुई है हैंगमैन के नाम से। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास आ गया वर्ड्स। ये हमारे वर्ड्स की वर्ड लिस्ट आ गई जो हमने इसमें इंपोर्ट की हुई है। इसमें तकरीबन ये 213 वर्ड्स हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। तो ये इसकी लिस्ट है, यहाँ से इसको हम एक्सेस कर लेते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ हम कोड में इसको कैसे यूज़ करते हैं। कोड की तरफ चलते हैं। तो ये तो आप लोगो अपना हैंगमैन आर्ट और दूसरे जो मॉड्यूल्स हैं, ये हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं दोनों मॉड्यूल्स। सबसे पहले हम प्रिंट की कमांड देते हैं लोगो। ये हमने जो पहले वाला हैंगमैन आर्ट में से मॉड्यूल में से लिया है, उसमें हैंगमैन का लोगो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने चूज़ वर्ड, वो हमने चूज़ वर्ड जो मैं आपको पहले ही बताया है कि रैंडम को जो हमने यूज़ किया है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रैंडमली खुद ही उन 213 वर्ड में से कोई एक वर्ड चूज़ कर लेगा रैंडमली। ये उसकी कमांड दी हुई है चूज़ वर्ड। वेरिएबल बनाया हमने इज इक्वल टू चॉइस। हमने ऊपर वाला जो आपने रैंडम का जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं चॉइस, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने वर्ड लिस्ट, ये वर्ड लिस्ट हमने इंपोर्ट की है हैंगमैन वर्ड्स में से, वहाँ से इंपोर्ट करके इसके पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे। तो उन 213 वर्ड में से ये कोई एक वर्ड चूज़ कर लेगा। उसके बाद आ जाते हैं 7 नंबर लाइन पे।
7 नंबर में हमने वर्ड की लेंथ मेजर की है कि भाई हमारे ये जो भी वर्ड हमने चूज़ किया है, सबसे पहले हम उसके बारे में मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, कितने वर्ड कितने लेटर्स आते हैं इसमें, 5 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं। तो ये हमने फाइंड किया है और इसको हम आगे यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने एंड ऑफ द गेम एक वेरिएबल क्रिएट किया है। बेसिकली इस वेरिएबल को क्रिएट करने का मकसद ये है कि हमने एक वाइल लूप यूज़ करना है। तो उस वाइल लूप को रन करने के लिए हमने ये कंडीशन इसमें लगाई है। तो पहले हम इसके सपोज कर लेते हैं कि एंड ऑफ द गेम इज इक्वल टू 0 के। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लाइव्स हैं वो 6 हैं। तो मतलब 6 दफ़ा आप गलत लेटर टाइप कर सकते हैं। तो हर दफ़ा गलत लेटर टाइप करने पे आपकी एक लाइफ चली जाएगी। और लाइफ जाने से अगर आप ये है कि 6 दफ़ा आप गलत लेटर टाइप करते हैं तो आपकी जो है आप गेम हार जाएंगे। उसके बाद हमने प्रिंट की कमांड यूज़ की है। इसमें हमने एफ स्ट्रिंग लगाया है। तो इसके अंदर लिखा है सोल्यूशन। ये वो वर्ड होगा जो कंप्यूटर रैंडमली हमें चूज़ करके बताएगा। ये एफ स्ट्रिंग यूज़ की है। इसमें हमने क्या नाम है स्ट्रिंग यूज़ की है। एफ स्ट्रिंग के बाद एफ स्ट्रिंग यूज़ करके और हमने इसके ज़रिए इस कमांड के ज़रिए हम उसको एक्सेस कर लेंगे जो वर्ड इजीली उसमें कंप्यूटर हमें देगा। ये जब हम प्रोग्राम रन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम एक डिक्शनरी वो लिस्ट बनाते हैं डिस्प्ले की, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है डिस्प्ले के नाम से। ये लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर हमने सारा अपने डाटा पुट करना है। तो हम क्योंकि इस प्रोग्राम में इस तरह वर्क करेगा ये प्रोग्राम कि अगर जब भी जो हम कोई वर्ड टाइप करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें कोई भी वर्ड जो हो जाता है, जैसे लकी हो गया, LUCKY, इसमें 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। हमने जब एल टाइप करेंगे तो एल के बाद बाकी सारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो अंडरस्कोर के तौर पे खाली शो होंगे, ब्लैंक, कि भी इनमें अभी स्पेस नहीं है। बाकी एल आ गया है, उसके बाद हम LU टाइप करेंगे, फिर उसकी जगह पे आ जाएगा फिर से ही, फिर के, फिर इस तरह ही फॉर लूप रन करता जाएगा। और वो उसको जो हम वर्ड्स टाइप करते जाएंगे, करेक्ट वर्ड जब टाइप करेंगे तो उसकी जगह पे पुट करता रहेगा। इसके बाद वाइल लूप यूज़ किया हुआ हमने। और यह मैंने आपको जैसे बताया था कि एंड ऑफ द गेम की कमांड को हमने वाइल लूप चलाने के लिए किया है, क्योंकि हमने फॉल्स कंडीशन की थी तो उसको नेगेशन वाला हमने नॉट का ऑपरेटर यूज़ किया कि भाई ये ट्रू हो गया, वाइल लूप रन करेगा। और फिर ये जो गैस की कमांड है, गैस के लिए इनपुट मांगी हुई हमने यूज़र से, कि जो भी यूज़र एंड पे बंदा जो खेल रहा होगा उससे हमने कहा है कि आपने एक लेटर जो है ना वो पुट करना है, ABCD रैंडमली जो भी आपने यूज़र के दिल में होगा वो लेटर पुट करेगा। और उसके साथ हमने जो कमांड लोअर केस की यूज़ की, लोअर केस इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जब भी कोई अगर फ़र्ज़ करो यूज़र कोई कैपिटल में कोई वर्ड दे देता है तो उस कमांड के ज़रिए हम उसे लोअर कर देंगे, लोअर केस में, लोअर कैपिटल वर्ड्स में की बजाय उसको ना स्मॉल वर्ड्स में तब्दील कर देंगे। और इसके बाद आप आगे देख सकते हैं फिर हमने इफ़ लूप लगाया है वाइल लूप के अंदर। और वाइल लूप में इफ़ लूप लगाया है इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। इसके अंदर हमने कंडीशन दी है गैस इन डिस्प्ले। ये कमांड से वाज़ेह हो रहा है कि वो हम चेक करेंगे, फ़र्ज़ करें अब लकी में जैसे हमने एक वर्ड सेलेक्ट किया था LUCKY, अगर कोई एल पुट करेगा वो डिस्प्ले में चेक करेगा कि हाँ जी जो हमने क्या नाम है लिस्ट बनाई है उसमें ये मौजूद है या नहीं। अगर होगा तो वो आगे आपको ये मैसेज कह देगा यू हैव ऑलरेडी गेस्ड। फ़र्ज़ करें हमने एक दफ़ा एल पुट किया, ठीक है, हम अगेन एल पुट करते हैं तो हमें ये मैसेज शो करा देगा। अगर नहीं होगा तो वो उस लिस्ट में उसको ऐड कर देगा। और इसके बाद अगली कमांड के ऊपर तरफ फॉर लूप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट इस फॉर लूप में हमने एज ए यूज़ किया, पोजीशन को हमने क्या नाम है इंडेक्स के तौर पे यूज़ किया है। और फॉर इन रेंज वर्ड लेंथ, इसमें ये हमने ऊपर आपने वर्ड लेंथ जो हमने यूज़ किया था आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वर्ड लेंथ। ये देखें वर्ड लेंथ बेसिकली, ये देखें लेंथ ऑफ द चूजन वर्ड, मतलब जो वर्ड हम चूज़ करेंगे उसकी लेंथ है। तो उसको वर्ड लेंथ के नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड लेंथ के नाम से। तो ये है कि जितनी भी किसी वर्ड की लेंथ होगी उतनी दफ़ा ये लूप रन करेगा। और जैसे जैसे लूप रन करेगा हर दफ़ा जो लेटर ऐड होगा वो उसके वेरिएबल लेटर में स्टोर होता जाएगा। जैसे कोई लेटर ऐड होगा वो वेरिएबल लेटर में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हमने वेरिएबल का जो लेटर बनाया है उसको हम कंपेयर करेंगे गैस के साथ कि हाँ जी ये इसके अंदर है, जो लेटर हमारे पास कंप्यूटर ने दिया उसके अंदर मौजूद है या नहीं है।
अगर तो वो उसमें मौजूद होगा तो वो उसको जो हमारी लिस्ट एम्प्टी लिस्ट हमने डिस्प्ले के नाम से बनाई थी ऊपर, वो उसके अंदर पुट कर देगा, उसके अंदर पुट कर देगा। अगर नहीं होगा तो वो हमें बताएगा कि आपने गलत वर्ड पुट किया है, आप कोई और सेलेक्ट करें। ये देखें, उसके लिए हमने नीचे बाकायदा इसकी कमांड दी हुई है कि इफ़ गैस नॉट इन चूज़न वर्ड, कि अगर चूज़न वर्ड में गैस नहीं होगा तो वो कहेगा जी यू गेस्ट दैट इज़ नॉट द वर्ड यू लूज़ आर लाइफ, कि मतलब आपने जो वर्ड चूज़ किया है इसमें मौजूद नहीं है तो आपकी एक लाइफ ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर हमने लाइफ को ख़त्म करने के लिए कि हर दफ़ा जब ये लूप चलेगा वैसे उसका वाइल लूप, तो एक लाइफ ख़त्म हो जाएगी अगर हम रॉन्ग वर्ड चूज़ करेंगे। और जब लाइफ ज़ीरो के बराबर हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि तो अभी आप गेम हार चुके हैं, यू लूज़, और जो वाइल लूप है बंद हो जाएगा। इसके लिए हमने अब यहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्ले के जितने भी वर्ड्स आते जाएंगे उसको हमने एक स्ट्रिंग बनाया और आपस में उनको एक जॉइन कर दिया वर्ड्स को। और इसके बाद ये है कि इफ़ के बाद हमने ये दोबारा एक अंडरस्कोर का वेरिएबल अंडरस्कोर की स्ट्रिंग ले ली है, उसको चेक करें कि ये वेरिएबल हम ये बेसिकली ये है कि ये जो हमारा लूप है कब तक चलेगा। ये जब तक लूप चलेगा जब तक तमाम अंडरस्कोर की जो ब्लैंक वैल्यूज़ हैं फिल ना हो जाए। मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स हैं कोई भी अंडरस्कोर या कोई एम्प्टी या ब्लैंक वैल्यू नहीं बचेगी तब तक ये हमारा लूप चलेगा। तो ये प्रोग्राम है। अब आपको मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। अभी प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, ये देखें रन कर दिया प्रोग्राम। ये देखें जी हैंगमैन का लोगो आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने लोगो प्रिंट कराया। फिर उसके बाद उसने हमें वर्ड बता दिया। ये वर्ड बेसिकली ये तो है तो चीटिंग, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए मैंने इसको प्रिंट में रखा है कि ये वर्ड उसने सेलेक्ट किया है। जो वर्ड उसने सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्नोस्टिक उसने लव सेलेक्ट किया है और वो कहता है गैस अ लेटर, ये अब लेटर गैस करें। तो अब हम इसमें से कोई सा भी लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने जी के बजाय जी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये देखें अब जैसे हम एंटर करेंगे ये देखें जी आ गया और बाकी ब्लैंक स्पेसेस हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब वो मेरे से नेक्स्ट लेटर पूछ रहा है कि जी अपना नेक्स्ट लेटर आप बताएं कि भाई नेक्स्ट लेटर क्या होगा इसमें। तो अब हम जी की बजाय दूसरा लेटर इसका पुट करते हैं, एन कर देते हैं। तरतीब से ये भी हम फिलहाल कर लेते हैं। फिर एन के बाद दोबारा मेरे से पूछ रहा है, देखिए नीचे एन के बाद हम ओ पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद एस पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद टी पुट कर देते हैं। फिर उसके बाद आई पुट कर देते हैं। फिर सी पुट कर देते हैं। फिर ये एस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये लिखा गया यू विन, और सॉरी एस नहीं आना था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पुट किया तो उसकी वजह से ये लिखा आया। तो ये देखें वर्ड पूरा हो गया और उसने बता दिया यू विन। अब देखें कोई भी हैंगमैन की पिक्चर यहाँ पर जो हमने उसमें दिखाई थी मैंने आपको, कोई भी ड्रा नहीं हुई। ये देख सकते हैं इसमें कि कोई भी हैंगमैन की पिक्चर इसमें ड्रा नहीं हुई क्योंकि हमने सारे वर्ड्स सही पुट किए। इसको मैं दोबारा रन करते हैं, हम गलत वर्ड्स पुट करेंगे तो आप देखना कि हैंगमैन की पिक्चर ड्रा ऑटोमेटिकली रैंडमली चूज़ कर रहा है कंप्यूटर खुद रैंडम इंपोर्ट की कमांड से, जो हमने आपको बताया था मैंने आपको। ये देखें हम एच चूज़ कर लेते हैं, ये लफ्ज़ नहीं है इसमें हैंगमैन के, देखा देखें कि ओ पो आ गया उसमें। तो ये देखें इसके साथ एक ओ बन के आ गया। तो अब हम उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखें पुट करेंगे। तो अब हम जे पुट कर देते हैं, जे पुट किया तो अब आगे देखें नीचे हैंगमैन बनना शुरू हो गया। इसी तरह हम आगे एच पुट करेंगे, टी पुट कर रहे हैं, रैंडमली हम पुट कर रहे हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं रॉन्ग वर्ड पुट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह एक हैंगमैन बनता जाता है कंप्लीट करके और किस तरह हाइम फंक्शन वर्क करता है। ये देखें लिखा आ गया जी यू लूज़। ठीक है, तो उसमें काज़ों में हमने ओ सही था हमारा, एक दफ़ा हमने ओ पुट किया, दो दफ़ा किया तो ओ ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये देखें और उसने कहा है इफ़ आई, ये देखें यहाँ पर एक ये वाली कमांड जो हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई थी यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में हुई इफ़ यू गेस्ट आई दैट इज़ नॉट इन द वर्ड एंड यू लूज़ अ लाइफ। हर दफ़ा वो हमें ये बता रहा है कि आपने गलत रंग उसका लेटर पुट किया है तो इसलिए आपकी एक लाइफ ज़ाया हो गई। हर दफ़ा उसने हमें बताया और हैंगमैन बनता रहता है और इस तरह ये हैंगमैन बन गया और ये लटक गया, मर गया, मतलब हम मार गए। तो इस तरह से प्रोग्राम रन करता है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।